हेलो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास भी इस प्रकार की होटल की अगर कोई एक्सेल शीट है, होटल का कोई सॉफ्टवेयर है, उससे इस प्रकार की एक्सेल शीट डाउनलोड होती है, तो उसको आप टेली के अंदर किस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास में किसी होटल का डाटा है। जैसे यहाँ पे रूम रेंट हो गया, फिर इसके ये टैक्स अमाउंट, फूड हो गया, लॉन्ड्री हो गया, ये वेस्टेज हो गया, अदरवाइज आगे ये पेमेंट वगैरह मोड हो गए। तो इनको टेली के अंदर किस प्रकार से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ये डाटा है और ये डाटा है, इनको आप टेली के अंदर किस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं, वो आज देखिए। बट मैंने इस डाटा से आपको ये एक शीट है हमारी क्योंकि एक्सेल शीट ओपन कर देता हूँ मैं। ये क्योंकि एक्सेल शीट इसको मैंने ऑटोमेटिक फिल किए, उधर से कॉपी करके और इधर पेस्ट किया। जैसे इनवॉइस डेट हो गई, इनवॉइस नंबर हो गया, कस्टमर का नाम हो गया, स्टेट हो गया, जीएसटी नंबर है तो अपन ने फिल किया, नहीं है तो अंडर रजिस्टर फिल किया। अब फूड है तो फूड का आइटम टैक्स फ्री है इसलिए मैंने 0 में डाला। बाकी आप लॉन्ड्री वगैरह मिसिंग, रूम रेंट 12% टैक्स है तो 12 में डाला। उसके बाद में बेसिक अमाउंट हो गया, मतलब इनका टोटल हो गया, और सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया, और आगे चल के नेट अमाउंट आ गया। बाकी आप नरेशन में कुछ जानना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देना, सेव करके क्लोज कर देना। और अभी मैं आपको टेली पे लेके चलता हूँ। ये देखिए टेली, टेली के अंदर होटल अकाउंटिंग करके मैंने एक कंपनी बना रखी है। इसके अंदर आप देखेंगे नो वाउचर एंट्री, एक भी वाउचर एंट्री नहीं है। और ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपकी कोई भी एक्सेल शीट हो, उसको टेली के अंदर डाटा इंपोर्ट करता है। तो अभी अपन देखेंगे वो एक्सेल शीट है वो किस प्रकार से आप टेली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले डाटा पे जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, और ये 3 टेप होते हैं, इन तीनों टेप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऐसा मैसेज आएगा, इसको ओके कहना है। यहाँ पे डाटा फिल करना होता है। अगर आपके पास में वाउचर टाइप डिफरेंट डिफरेंस बना रखे हैं कि फूड का अलग बना रखा है आपने, रूम रेंट का अलग बना रखा है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ड्यूटी लेजर आपको सिलेक्ट करना है कि सीजीएसटी के अंदर अमाउंट है वो सीजीएसटी में चला जाए, एसजीएसटी का एसजीएसटी में, आईजीएसटी का आईजीएसटी में, और टीसीएस का टीसीएस में, राइट। उसके बाद में आपको ड्रैग करके यहाँ पे फिल करना है कि 5% के अंदर फूड, ब्लैंक छोड़ना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे फिल करना, आप यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, फिल करना मैंडेटरी है। तो जैसे 12% के अंदर रूम रेंट डाल दिया मैंने, ये वो लेजर शो हो रहे हैं जो टेली के अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ से आप लेजर मैपिंग कर सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा अमाउंट डाला हुआ है, और इसको सेव पे क्लिक कर सकते हैं। अभी ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है। जैसे रूम रेंट मैंने 12 में ले रखा है, फूड बाकी सब मेल के अंदर कर दिया। और फूड मेरे पास अभी दो ही सर्विस है, फूड की सर्विस है और रूम रेंट की। उसके बाद मैंने इसको सेव करके बंद किया। फिर आपको जाना है गो टू वाउचर पे, और सेल अकाउंटिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद में जो फाइल थी उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको फाइल वापस ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये फूड 0 में हो गया। उसके बाद में रूम रेंट 12 के अंदर हो गया, राइट। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओपन कर, ओपन करने के कुछ ही टाइम के बाद अंदर ये सीट इधर शो हो जाएगी। अभी देखते हैं। ये सीट इधर से हो जाती है। उसके बाद में गेट लेजर पे आपको क्लिक करना है। गेट लेजर पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आपके जो लेजर नहीं बने हुए हैं वो कलर में शो हो जाएंगे, रेड कलर में, और जो बने हुए हैं वो अदर कलर में शो हो जाएंगे। तो आपको एक ऑप्शन मिलता है पुश ऑल मास्टर का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं और ओके कह देना है, तो ये आपके जो लेजर नहीं बने हैं वो भी आपके टेली में बन जाएंगे। ओके कहना है। कुछ ही टाइम के अंदर यहीं से आपके ऑटोमेटिक टेली के अंदर बन जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट का बटन है, वैलिडेट पे क्लिक करना है, फिर आएगा वैलिडेट सक्सेसफुल, इसको ओके कहना है, और एक बार आपको इंपोर्ट पे क्लिक करके छोड़ देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करके छोड़ते हैं तो कुछ टाइम आपको वेट करना है, और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट देखते हैं कि क्या इंपोर्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम है।
ये देखिए कुछ ही टाइम के अंदर आपको 382 वाउचर सक्सेसफुल ओके। अब आप 382 अगर आप मैन्युअल करते हैं तो कितना टाइमिंग लगता है आप खुद देख सकते हैं। तो अब ये देखिए फूड का और ये रूम रेंट की ये दोनों सर्विस आपकी यहाँ पे आ जाती है। मैं आपको टोटल मैच करवा देता हूँ एक बार एक्सेल शीट से, जो अपन ने एक्सेल शीट फिल की। ये देखिए यहाँ पे फूड का टोटल आ रहा है, एक सेकेंड यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए 1,07,734 रुपये डेली पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए 1,07,734 रुपये और रेंट का है 4,12,494। डेली पे चल यहाँ एक्सेल सीट पे चलते हैं और रूम रेंट का लेते हैं अपन। ये देखिए 4,12,494, 4,12,494। अब इसका साथ ही मैं आपको R1 भी दिखा देता हूँ कि R1 किस प्रकार से बनेगी। ये देखिए GST R1 और यहाँ से जो भी मंथ है आपका वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने पूरा ईयर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखेंगे 5 वाउचर ऐसे हैं जिनमें B2B है और बाकी के सारे वाउचर B2C है। तो जो B2B है उनका GST नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ऑटोमेटिक आप यहाँ ही से GSTR1 भी आप फाइल कर सकते हैं और GSTR3 भी आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स अमाउंट भी आ जाता है 24,749। आप यहाँ इस एक्सेल सीट से देखना चाहे कि कितना टैक्स अमाउंट है तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 24,749 रुपये 64 पैसे, सेम 24,749 64 पैसे यहाँ भी लिखा हुआ है। और ये आप जाकर बैलेंस शीट के अंदर भी देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस और ये डेटर्स हो गया। अब साथ ही इन लोगों ने क्या किया कि आपकी सर्विस तो ले ली और सर्विस लेने के साथ ही इनको पेमेंट भी दिखाना होता है कि इनका पेमेंट भी आ चुका है। तो यहीं पे एक पेमेंट का ऑप्शन भी है आपके पास में, गो टू बैंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ब्राउज पे क्लिक करना है और सेम जो आपने एक्सेल शीट फिल की ना उसी के अंदर ऑप्शन है। फिर से चलेंगे यहाँ पे बैंक पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको डेट फिल करनी है और डेट के साथ में आपको उस कस्टमर का नाम और आपको क्रेडिट के अंदर अमाउंट लिख देना है। अब आप कहेंगे कुछ पेमेंट तो यूपीआई से आता है, कुछ पेमेंट कैश में आता है, कुछ अदर वॉलेट वगैरह में आता है। तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप जैसे ही वो फाइल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। बता रहा हूँ यहाँ पे जैसे केस दिखाई दे रहा है तो आपको बैंक भी दिखाई देगा, यूपीआई भी दिखाई देगा। जैसे अभी मैंने क्या किया, ये टेली पे एक लेजर बनाता हूँ यूपीआई। ये बैंक हो गई। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गेट लेजर पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मैंने प्लेटफॉर्म बनाए वो सारे मेरे को इधर देंगे। यूपीआई भी श्योर है, पेटीएम भी है, एचडीएफसी और कैश में है तो कैश भी। तो यहाँ से भी आप रिसिप्ट की एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की आपकी होटल की, मैनेजमेंट की या कैसे भी सीट हो वो आप इस प्रकार से आप टेली के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपके पास में किसी प्रकार की दूसरी सीट है तो वो आप हमारे को हेल्प नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं ताकि किस तरीके से इंपोर्ट होगी हम आपको गाइड कर सकते हैं वन। और इसी के साथ ही आपका अगर अदर वाउचर भी रहता है जैसे टू बैंक इंपोर्ट करना है, बैंक स्टेटमेंट अगर पीडीएफ से एक्सेल में करना है, और भी जैसे टू ए टू बी भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं सेल्स इन्वेंट्री से, परचेज इन्वेंट्री से, तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स का डाटा भी आप इंपोर्ट कर